2 हो गए थे ना बच्चे। ओके सर। ठीक है बच्चे, अब एक चीज देखते हैं, हम 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल क्या होता है बच्चे? अगर मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 × 2 × 1 दैट इज 6। अगर मैं बोलता हूँ 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज 20। कोई डाउट है किसी को? नो सर। अगर मैं नो कहीं पे सर। लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल को ऐसे इंडिकेट किया जाता है, या तो ऐसे, ये 5 फैक्टोरियल है, या ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है बुक। बोथ हैव द सेम मीनिंग दैट इज 5 फैक्टोरियल। कोई डाउट है किसी को फैक्टोरियल के मीनिंग में? नो सर। जो आपने चलो बताया दोबारा बता देना। बच्चे, मैंने बोला ये फैक्टोरियल का मतलब ये भी होता है, ये भी जो चीज लिखी है मैंने, दिस इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, यानी डिनोट करने का साइन है ये फैक्टोरियल। ठीक है। ओके सर। अच्छा, अब सबसे पहले कौन बोलेगा बच्चे? सर आदित्य। आदित्य बोलो। आदित्य बच्चे, 5 बच्चों को, 5 चिल्ड्रन, चाइल्ड है, उनको क्यू में खड़ा करना है, लाइन में खड़ा करना है, कितने वे? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। बोलो आंसर। पहले के लिए कितनी चॉइस बच्चे? सर 5 दूसरे के लिए? 4 तीसरे के 3 लिए? 2 1 दैट 5 इज 5 5 फैक्टोरियल। बात समझ आ यस गई? सर। कोई डाउट नो तो नहीं है? सर। चलो, मेरे को 4 लेटर्स है, EKSV, 4 लेटर्स है। ठीक है, इनमें से पेयर्स बनाने, कितने पेयर्स बन सकते हैं? कौन बोलेगा? सर अक्षत। अक्षत सर बोलो। 8 पेयर्स। पेयर्स बनाने, पेयर का मतलब, कोई पेयर का मतलब सर कितने सेलेक्ट सर करने हैं? 2 2। 2 सेलेक्ट करने हैं। 2 सेलेक्ट किया, पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई? सर फर्स्ट के लिए 4 हो गई। और दूसरे के लिए 4। 3 हो गई ना बच्चे। रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो 12 हो गया, रिपीटिशन अलाउड होता तो 4 × 4 16 होता। यस सर। ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कौन बोलेगा बच्चे? अक्षत। अक्षत हो चुका ना बच्चे एक बारी। अब बोलेगा कृष्ण। बोलो। यस सर। कृष्ण तुम बोल रहा। डिलीवर्ड से, डिलीवर्ड, DELHI, इससे कितने 3 लेटर वर्ड बन सकते हैं नॉन रिपीटेड? 3 लेटर वर्ड बन सकते हैं। क्वेश्चन समझ आ गया? 3 लेटर वर्ड कितने बन सकते हैं? यस सर। बताओगे आंसर? 5 × 4 × 3 60। 5 × 4 × 3, अगर रिपीटिशन नॉट। यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो, नेक्स्ट शशांक कौन है? यस सर। हाँ शशांक, अब तुम बोलो। ठीक है। अब ट्राइंगल वर्ड है, TRIEANGLE, ट्राइंगल वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं? ट्राइंगल वर्ड से कितने वर्ड्स बन सकते हैं टोटल, विद, ये कहता है विदाउट रिपीटिशन। क्वेश्चन समझ आ गया? यानी ऑल लेटर्स एट ए टाइम यूज करो। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चे? यस सर। हाँ बोलो, अब कितने वर्ड्स है इसमें? सर 8 वर्ड है। 8 है। 8 को यूज करके कितने बन सकते हैं? बोलो, पहले के लिए कितनी चॉइस? सर 8। दूसरे के लिए? सर 7 नेक्स्ट? 6 5 4 3 2 1। 8 फैक्टर। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। सर इसमें चलो, रिपीटिशन होता तो फिर क्या करते हैं?
सब बचे 8 की बार 8 आता। ओके सर। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर प्रिया। प्रिया बोलो। प्रिया बच्चे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। 3 डिजिट इवन नंबर्स बनाने। क्या बनाने? 3 डिजिट इवन नंबर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। और रिपीटिशन नॉट अलाउड। सही है। ओके सर। अच्छा, सबसे पहले कौन सा डिजिट भरा जाएगा प्रिया? सर 2। सर 3 सर। बच्चे पीछे से आवाज कम आए, ज्यादा अच्छा लगेगा। सर 3। पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई? सर लास्ट के लिए 3। बच्चे पीछे से आप प्रिया बंद कर दो माइक। नेक्स्ट और कोई मैं बोलेगा? बोलूं? सर 7। अक्षत बोलो। लास्ट के लिए कितनी चॉइस? लास्ट में इवन बनाना है। इवन कैसे होता है? 124 इज इवन और नॉट? इवन। कैसे पता लगा? लास्ट का डिजिट देख के। लास्ट डिजिट अगर 2 4 6 है तो दैट इज इवन, अदरवाइज इट इज ऑड। डाउट तो नहीं? नो सर। तो लास्ट के लिए कितनी चॉइस है? सर 2। 2 4 6 3 चॉइस है ना? ओके सर। अब देखते हैं इसके लिए कितनी चॉइस हो गई, बताओ कितनी टोटल है? टोटल कितनी है? 7। 7 में से 1 चला गया, कितनी हो गई? 6। 6। और इसके लिए कितनी हो गई? नेक्स्ट वाले की? सात में से 2 चले गए ना बच्चे? बात समझ आ गई? ओके सर। क्लियर है? डाउट तो नहीं है? बोलो। नो सर। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट कौन बोलेगा? कृष्णा। हाँ सर। हाँ कृष्णा, तुम बोलो। मेरे पास आता है, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आता है, वर्ड है फेलियर। वर्ड क्या है? फेलियर। फेलियर वर्ड है। ठीक है। अब इसमें पूछा है फेलियर वर्ड में कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं सच दैट कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। क्वेश्चन समझ आया बच्चे? कृष्णा, हाँ सर। कॉन्सोनेंट कौन सी पोजीशन पे रहे हमेशा? सर ऑड प्लेसेस जैसे 1 3 5 ऐसे प्लेसेस पे। 1 3 5। और वॉवल्स कहाँ पे रहे? सर बोला है कुछ? सर उसके बारे में बताया नहीं सर, लेकिन वो सर इवन प्लेसेस पे रहेंगे ना सर। नहीं, कॉन्सोनेंट को बोला है ना ऑड ऑड प्लेसेस पे। ऑड प्लेसेस के लिए। वॉवल्स में ऑक्यूपाई। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। कॉन्सोनेंट्स को ऑड प्लेसेस पे रखना है और वॉवल्स कोई भी कोई पोजीशन पे प्लेसेस पे रहे, रह उसके सकते बारे हैं। में कुछ नहीं बोला। सही हाँ है। सर। मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड फेलियर बी अरेंज सो दैट कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। आप कॉन्सोनेंट को कहाँ पे रखना है जल्दी बताओ? सर ऑड प्लेसेस में जैसे हम जैसे जैसे ऑड प्लेस में जैसे कॉन्स्टेंट्स होंगे सर, तो हमें 3 2 1 कर देंगे सर ऑड प्लेसेस पे। एक मिनट, 1 3 ये ऑड प्लेसेस। हाँ सर। हाँ कि हाँ नहीं? सर। हाँ ठीक है। सर। अब मेरे को ये बताओ, कॉन्सोनेंट में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, कॉन्सोनेंट कौन कौन से है फेलियर वर्ड में? सर एफ एल और आर। एफ एल हाँ आर। और ए आई यू ई क्या है हमारे? सर वॉवल्स। और ये हमारे कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट खत्म हो जाएंगे कि जगह खत्म हो जाएगी? सर कॉन्सोनेंट्स। तो पहले कॉन्सोनेंट के लिए कितनी चॉइस हो गई? सर 3 वो 4। और दूसरे कॉन्सोनेंट के लिए? सर 2 1।
3 2 नेक्स्ट के लिए बचे ही नहीं, बचे कॉन्सोनेंट बचे ही नहीं, जी इसको सर। छोड़ दिया। बात समझ आ गई? हाँ सर। सर बाद में सर अब 3 2 1 कर देंगे सर यहाँ से। टोटल कितने वॉवल्स बचे थे हमारे पास, सर 4 और जगह भी कितनी बची है? सर 4 तो चॉइस क्या हो गई? 4 3 2 1। फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं नहीं है? सर। सर सर कॉन्सोनेंट तो 3 to 1 होगा ना? कौन बोल रहा है बच्चे? नाम बोलो। सर अचिंत्य। अचिंत्य बच्चे देखो, मैंने बोला कि यहाँ पे पहले तो मैंने किसको प्लेस किया, बताओ? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट्स को। कॉन्सोनेंट 3 है, मेरे पास जगह कितनी है? 4। 4। तो पहले के लिए 4 जगह हो गई, दूसरे के 3 और तीसरे के लिए 2। बात समझ आ गई? यस सर। कॉन्सोनेंट खत्म हो गए, हाँ या ना? यस सर। अब बचे कितने वॉवल्स 4 और कितनी जगह बची? 4 कितनी? 4 4। तो इसके लिए 4 3 2 1। बात समझ आ गई? यस सर। चलो एक और अचिंत्य, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो भी बोलना तुम। बच्चे एक बार ढंग से सोच के बोलना। वर्ड है रैंडम, ठीक है? इन हाउ मेनी ways can the letter of word random be arranged RANDOM such that vowels may occupy odd place? Vowels may occupy odd places. क्वेश्चन समझ आ गया चित्ते? यस सर। Vowels may occupy odd places कितने हैं टोटल? 6 ये प्लेस। 6 है ना? अब 6 प्लेसेस, ऑड प्लेसेस कौन कौन सी हो गई? ठीक है, अब इधर वॉवल्स कौन कौन से है इसमें? ए ओ। अब पहले वॉवल के लिए कितनी चॉइस? 2। पहले वॉवल के लिए कितनी चॉइस है? जगह कितनी है बची? 3 2 1। 3 2। बस खत्म हो गया ना 3 2 के बाद तो। यस सर। यस। ठीक है, अब मेरे पास कितने कॉन्सोनेंट बचे हुए हैं 4 और जगह कितनी बची है? 4। 4 3 2 1। ठीक है, यस सर। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नेक्स्ट कौन बोलेगा? समय आए। नाम बताओ। शशांक। शशांक। हाँ शशांक बोलो। अब मैंने बोला एक दो क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे क्वेश्चन है, वर्ड है मदर। वर्ड क्या है? मदर। अब इसमें बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड मदर बी अरेंज सच दैट वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वॉवल्स ऑलवेज कम्स टुगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया? सर ऑलवेज टुगेदर मतलब? ऑलवेज टुगेदर का मतलब जितने भी वर्ड्स बने, जैसे MTHROE, ये दोनों हमेशा साथ में, OE साथ में रहे, ऐसे बन जाए MOETHR, ऐसा भी बन सकता है OETHMR, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ऐसा ही बन सकता है EOMHRT, ऐसा भी बन सकता है। बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ये हमेशा साथ में रहे, हमेशा साथ में रहे। साथ में। ठीक है, जब भी किसी चीज को साथ में रखना हो ना बच्चे, उसको एक मान लो। उसको क्या मान लो? 1। MOEHRT। इन दोनों को क्या मान लिया हमने? एक। 1। हाँ कि नहीं? अब यस सर। टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 5 हो गए। 5 हो गए ना? यस सर। 5 वर्ड्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 5 वर्ड्स को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? 5 में। 5 4 3 4 2 3 1, दैट 2 इज 5 1। फैक्टोरियल। हाँ कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. 5 फैक्टोरियल आ गया। आपस में ओ और ई को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो? टू इंटू वन होगा कि नहीं? यस सर। बात समझ आई कि नहीं? हाँ भी सर। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा इसी चीज के लिए? सर आपने जो अभी समझाया था मतलब बाद में आपने इंटू 2 क्यों करा? बच्चे कि कौन बोल रहा है, किसका डाउट है? सर आदित्य तुम बोलो। रैंडम वर्ड है, ठीक है। DOM हमेशा साथ में रहनी चाहिए। कितने वर्ड बन सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। तो DOM को क्या मानना 1 है? टोटल कितने हो गए? 4 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो जाएंगे ये चारों यस वर्ड। सर। अब DOM आपस में अरेंज हो सकता है कि नहीं? तीन चीजें हैं, 3 2 1 वेज में आपस में अंदर। यस सर। तो इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज आंसर। कोई डाउट? नो सर। चलो नेक्स्ट कौन बोलेगा अपनी मर्जी से? कनिष्क। यस सर। कनिष्क यस सर। हाँ बोलो तुम। हाँ बोलो। मैंने बोला वर्ड है आपका फेलियर। In how many ways can the letter of word failure be arranged such that vowels always occur together? Vowels always occur together. क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। किसको एक मानना है? सर वोवल्स को सर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। FLRE। तो कितना आया आंसर बोलो? सर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों आया? सर वो तीनों में अरेंजमेंट हो सकती है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? सर आदित्य। आदित्य चलो बोलो। अब मैंने बोला वर्ड है आपका संडे। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में 4 वॉवल्स है। हैं। यस ए सर। यू सर आई है ना? अच्छा सॉरी हाँ हाँ मैंने गलती कर दिया। तो इसको क्या करना है? 4 फैक्टोरियल इंटू 4 AI फैक्टोरियल आ सर जाएगा। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल है। FLR। तो कितना आएगा? इसको एक और ये हो गया 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल आंसर। ठीक है। अब इसी को अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कोई कौन बोलेगा? सर आदित्य। आदित्य बोलो। आदित्य क्वेश्चन ये है कि संडे वर्ड्स के कितने टोटल वर्ड बनेंगे सच दैट जिसमें DAY तीनों वर्ड्स कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। तीनों वर्ड्स कभी भी साथ में नहीं होने चाहिए। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा तीनों वर्ड्स। अब पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने बनेंगे? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बोलो। सर रिपीटिशन अलाउड है? नहीं रिपीटिशन नॉट अलाउड। सर 6 फैक्टोरियल। 6 factorial is the total number of ways in which DAY will be together plus DAY will not be together. यस सर। यही होगा ना? यस सर। अब 6 फैक्टोरियल में से अगर मैं ये वाली चीज माइनस कर दूं, ये वाली चीज, हाँ तो यस क्या आंसर आ जाएगा? बोलो क्या आएगा? सर एक सेकेंड। सर 6 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। -4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट एक बारी बोलेंगे। अब कौन बोलेगा?
बच्चे बोलो। प्रिया, चलो तुम बोलो। प्रिया बच्चे, क्वेश्चन है ABCDEFGH इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड ये पूरा का पूरा कितने वेज में अरेंज हो सकता है सच दैट EFGH इज नॉट टुगेदर। EFGH इज नॉट टुगेदर। क्वेश्चन समझ आ गया? यस चलो बताओ टोटल कितने वेज आएंगे पहले तो। सर। बोलो। 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल। माइनस कौन से वेज कर दूं? सर जो एक साथ नहीं है। माइनस EFGH टुगेदर अगर कर दूंगा तो विल नॉट बी टुगेदर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अब EFGH को अगर साथ में रखूंगा तो कितने वेज आए जल्दी बताओ। सर 4 फैक्टोरियल इनटू इनटू अगर इसको एक मानूंगा तो कितने हो गए टोटल बच्चे? 5 हुए ना? 4। बात समझ आई? 5 फैक्टोरियल क्यों आया? यस सर आगे। चलो अब नेक्स्ट कौन बोलेगा? शशांक बोलो। चलो ये क्या होता है? मैंने बोला 9 पेपर्स है, यस सर। उसमें से एक बेस्ट होगा और एक वर्स्ट होगा। 9 पेपर्स है जिसमें से एक बेस्ट है और एक वर्स्ट है। वर्ड सर। In how many ways they can be arranged such that best and worst paper are never together? क्वेश्चन समझ आया? यस सर। बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर आर नेवर टुगेदर। क्वेश्चन नेवर समझ आ गया है? टुगेदर। चलो यस सर। आप बेस्ट वर्स्ट को एक मान लिया पहले और बचे कितने? 7। सही है? यस। टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे? 9 फैक्टोरियल। माइनस क्या कर दूं? विल बी टुगेदर वाले कितने आएंगे आंसर? सर 8 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? यस सर। चलो नेक्स्ट अब बोलेगा कोई और बोलेगा बच्चे? स्वयं। यस सर। स्वयं आपने बोलना है। संडे वर्ड है। वर्ड क्या है? संडे। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म विद द लेटर ऑफ वर्ड संडे सच दैट N से स्टार्ट होने चाहिए और Y से एंड होने चाहिए। N से स्टार्ट होने चाहिए और Y से क्या होने चाहिए? एंड होने चाहिए। टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऐसे वर्ड? क्वेश्चन समझ आ गया? तो टोटल 6 जगह है। 1 चॉइस हो जाएगी, लास्ट प्लेस के लिए पहले 1 के चॉइस हो लिए जाएगी। एक चॉइस N आएगा, लास्ट के लिए भी कितनी चॉइस? 1 और 4 into 3 अब into बीच 2 वाले into के 1 4 3 2 1 आंसर कितना आ गया? 4 फैक्टोरियल समझ आ गई बात? 24। यस सर। बात समझ आ गई? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे अब हमारा क्वेश्चन आता है कौन ये क्या होता है? अर्नव यस सर। आर्टिकल वर्ड है, सॉरी आर्टिकल वर्ड है, आर्टिकल। सही है? यस सर। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल? ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। वॉवल्स कहाँ पे रहे? इवन पे। डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अब कितने वर्ड्स बन रहे हैं ये बताओ, कितने हैं इसमें? सर 3 वावल्स हैं। सॉरी 3 वावल्स हैं। 3 वॉवल्स हैं A I E और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं? सर 4। अच्छा, वॉवल्स कहाँ पर रहे? सर 2nd 4th और 6th प्लेस पे।
सेकंड, फोर्थ और सिक्स, यानी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन, जितने वॉवल्स है उतनी जगह है। यस सर। तो पहले के लिए 3 चॉइस, दूसरे के लिए 2 और चॉइस 2 तीसरे और के लिए 1, 1, और इनके लिए क्या हुआ? 4 3 2 1। बात समझ आ गई? यस सर। चलो, अब जैसे अगर क्वेश्चन आता है, अब एक लाइन लिखवा रहा हूं मैं, नो टू थिंग्स आर टुगेदर। बच्चे नोट करके रखना, नोट यानी दो चीजों को साथ में नहीं रख। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि 4 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, सच दैट बच्चे आवाज आ रही है? कृष्ण, यस सर। नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, जब भी नो टू थिंग्स आर टुगेदर बोला हो, जब भी क्या बोला हो, नो टू थिंग्स आर टुगेदर, तो बची कौन सी चीज है? गर्ल्स अगर बोला है तो बचे कौन? बॉयज। बॉयज को बिठा दो, ठीक है? सही है। यस सर। अब गर्ल्स के लिए कितनी जगह बनी? ये देखो, 1 2 3 4 5, कितनी जगह बनी? 5 जगह बनी। और कितनी गर्ल्स को बिठाना है? 3 तो पहली गर्ल के लिए कितनी चॉइस? 5 और दूसरी के लिए? 4, तीसरे के लिए 3। और बॉयज के लिए अब कितनी बची? 4 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? कोई डाउट? नो सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, अच्छा, दोबारा समझा दो। मैं दोबारा, बोलो बच्चे, किसको नहीं समझ आया? आदित्य। आदित्य सुनो, मैंने बोला 5 बॉयज हैं, ठीक है, और 5 गर्ल्स, सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। बात समझ आ गई? क्वेश्चन क्लियर है? आदित्य, यस सर। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर में पहले किसको बिठाए? आदित्य बच्चे बोलोगे तभी समझ आएगा ना। पहले नो 2 सर गर्ल्स आर बॉयज टू, को। बॉयज को बिठा दिया। अब गर्ल्स के लिए कितनी जगह बनी? कितनी बनी बताओ? सर 5। 6 बनी ना, काउंट करके देखो। तो पहले के लिए 6 5 4 3 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? बात क्लियर है? सर इनटू में 5 फैक्टोरियल क्यों करा? बॉयज को कितने वेज में अरेंज कर सकते हो आप? यस सर, यस सर। एक बारी और लेंगे। कृष्णा, हाँ सर। आप, मैंने बोला 7 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज दे कैन बी अरेंज सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर? क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ सर। बोलो, बॉयज को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? पहले बॉयज को बिठा दिया। हाँ सर, बॉयज को बिठा दे अब सर। गर्ल्स को बिठाने के लिए कितनी जगह बनी? सर 8। 8 जगह बनी। देख लो एक बारी। हाँ सर। शायद एक बॉय रह गया था, ठीक है। हाँ सर। अब गर्ल्स को बिठाने के लिए पहले के लिए 8 चॉइस, 8 7 6 5 इंटू 7 फैक्टोरियल। बात समझ आ गई? हाँ सर। कोई डाउट है? नहीं सर। समझ आ गया है? हाँ सर।
चलो अब मैंने ये बोला एक क्वेश्चन और देखते हैं, नेक्स्ट कौन बोलेगा? May I? शशांक, Yes, sir. चलो बोलो। देखो बच्चे, हमें हमारे पास 4 कपल्स, 4 कपल्स का मतलब 4 हस्बैंड है Four. और उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी वाइफ, Wife. ठीक है। अब एक मिक्स्ड डबल्स का मैच होना है, मिक्स्ड डबल्स का मतलब क्या हुआ बच्चे? मतलब किसी की यानी अगर खेल रहे हैं एक हस्बैंड खेलेगा किसी का भी और उसकी वाइफ और दूसरे ही कॉरस्पॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ, सही है। बट क्या रिस्ट्रिक्शन क्या है? हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि हम ये अपनी वाइफ के अगेंस्ट नहीं खेल, वाइफ बोलती है हम अपने हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं खेल। मिक्स्ड डबल्स की गेम है, यानी यहाँ पे भी इस साइड भी एक हस्बैंड वाइफ होंगे, इस साइड भी एक हस्बैंड वाइफ होंगे। इन कितने मैचेस हो सकते हैं वो बताना। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. तो अगर मेरे को इसमें कितने मैचेस होंगे वो डिपेंड करेगा इनके ऊपर, हस्बैंड वाइफ कितने 4 जनों को चूज करने के वेज, सही है। Yes, sir. तो पहले हस्बैंड को चूज करने के कितने वेज हैं? Four. 4। अब कोई भी हस्बैंड अगर ये वाला हस्बैंड ले लिया तो उसकी वाइफ खेल सकती है, No. तो ये No, कट sir. गई भाई। अब वाइफ को चूज करने की कितनी जगह है? Three. सही है। अब ये इनमें से एक वाइफ अगर सेलेक्ट हो गई तो उसका हस्बैंड खेल सकता है, No, sir. ये कट गया, ठीक है। अब कितने Sir, हस्बैंड रह गए Two right. और कितनी वाइफ रह गई? अब One. तो आंसर है 24। बात समझ आ गई? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर बट सेम टीम में भी तो हो सकते हैं। हाँ नहीं, सेम टीम में भी नहीं खेलेंगे, अपने अगेंस्ट भी नहीं खेलेंगे, अपने साथ में भी नहीं खेलेंगे। चलो अगर मैंने बोला 6 कपल्स हैं, सेम क्वेश्चन, 6 कपल्स हैं तो कितने मैचेस हो सकते हैं? कौन बोलेगा? बोलो। बोलो, आदित्य। कौन बोलेगा? आदित्य बोलो। आदित्य। तो पहले हस्बैंड के लिए कितनी चॉइस? सर 5। सर 6 हस्बैंड के लिए ना सर। और हाँ, अब ये क्या था वाइफ के लिए? सर 5। नेक्स्ट हस्बैंड के लिए? सर 4। बात समझ आ गया, इतने मैचेस होंगे। कोई डाउट है? अब बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे जो मैं दे रहा हूं अभी। सर ये 3 के आगे 16.3 क्यों में बच्चे 4 ही तो जने सेलेक्ट करने हैं, हमने 4 से ज्यादा सेलेक्ट करने थी क्या? अच्छा सर एक सिंगल मैच के लिए सिलेक्ट करने थे। हाँ, एक सिंगल मैच के लिए चॉइसेस होंगी, उतने टोटल मैचेस आ जाएंगे। अब होमवर्क दे रहा हूँ, 16.3 में 15 से लेके 32 तक करना है। इसमें 2-3 डाउट्स आएंगे और 16.4 जो है वो फुल करनी है पूरी, उसमें भी एक डाउट आएगा सर, ठीक है। ये होमवर्क हो जाएगा सबका? यस सर। Yes, sir. बच्चे होमवर्क हो जाएगा? Yes, sir. क्लियर है? कब तक हो जाएगा होमवर्क? यस सर। आज रात तक करके भेजेंगे Okay, sir. बच्चे। अब एक और चीज, जिनको भी है ना ये समझ आ गया है, जिनको भी अब कंटिन्यू करना है, बच्चे अपनी है ना फीस डिपॉजिट करा देंगे, ठीक है। मेरे से फीस इंडिविजुअली पूछ लेंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से पहले फीस डिपॉजिट कर।
ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो अर्नब। सर मैं आपको अभी कॉल कर सकता हूँ क्लास के बाद, मेरे को कुछ पूछना हाँ है। बोल दे, कॉल कर ले बच्चे। ओके सर।